नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट्स का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधे कानून और बिना सोचे समझे फैसले पूरे राज्य को बर्बाद कर सकते हैं। मूर्ख राजा और मंत्री। इस कहानी में एक ऐसा राज्य है जहां राजा और उसका मंत्री दोनों ही मूर्ख होते हैं। वे हर फैसले को बिना सोचे समझे लागू कर देते हैं। एक दिन उन्होंने अजीब कानून बना दिया, दिन को रात और रात को दिन। जो भी दिन में सोएगा और रात में काम करेगा वही सही माना जाएगा। जो लोग इस कानून को नहीं मानते उन्हें मौत की सजा दी जाती है। बुद्धिमान गुरु और शिष्य। उसी राज्य में एक गुरु और उनका शिष्य आते हैं। गुरु बहुत समझदार होते हैं। जब उन्हें उस राज्य के अजीब कानूनों के बारे में पता चलता है तो गुरु कहते हैं, यह मूर्खों का राज्य है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन शिष्य को वहाँ की चीजें बहुत सस्ती लगती हैं, इसलिए वह वहीं रहने का फैसला करता है। शिष्य की लालच। शिष्य रोज ढेर सारा खाना खाने लगता है। धीरे धीरे वह मोटा और आलसी हो जाता है। एक दिन गलती से एक अमीर व्यापारी की दीवार गिर जाती है, जिससे व्यापारी की मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है, मौत का जिम्मेदार कौन है? अजीब न्याय प्रणाली। मामला राजा की अदालत में जाता है। राजा और मंत्री बिना दिमाग लगाए फैसले लेते हैं। पहले कहा जाता है दीवार दोषी है, फिर बिल्डर दोषी, फिर मजदूर, फिर व्यापारी का परिवार। अंत में फैसला होता है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दी जाए ताकि दोष का बदला लिया जा सके। शिष्य पर खतरा। राज्य में सबसे मोटा आदमी वही शिष्य होता है। उसे फांसी देने का आदेश दे दिया जाता है। शिष्य डर के मारे अपने गुरु को याद करता है। गुरु की बुद्धिमानी। गुरु आते हैं और राजा से कहते हैं, इस आदमी को फांसी देना गलत है क्योंकि वह फांसी के फंदे में फिट नहीं होगा। राजा उलझन में पड़ जाता है। मंत्री सलाह देता है कि जो फांसी के फंदे में फिट हो उसे लटका दो। आखिरकार राजा खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है। कहानी का अंत। गुरु और शिष्य उस मूर्खों के राज्य को छोड़ देते हैं। गुरु कहते हैं, जहां मूर्ख शासन करते हैं वहां समझदार लोग सुरक्षित नहीं रहते।